हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम पिथौल पर। बच्चों, आज करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.3। दोस्तों, मैंने दो एक्सरसाइज पहले से करा दी गई हैं, 1.1 और 1.2। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए और आप देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनको कैसे अपन करेंगे, कैसे एवेल्यूएट करेंगे, देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है कि -30 डिवाइड बाई 10। तो -30 डिवाइड बाई 10, 10 से हम डिवाइड करेंगे 30 का, तो हमारा कितना आ जाएगा 3। मगर ये साइन माइनस का दिया गया है, तो हमारा यहाँ साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब इसका करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं 50 का, तो 5 10 जा 50। साइन माइनस का दिया गया है, तो हमारा ये साइन भी माइनस का आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 9 4 जा 36 होते हैं, है ना दोस्तों। 9 4 जा 36, मगर ये माइनस तो ये माइनस मिलकर हमारा प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस का 4 हो जाएगा। अब 49 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 बार गया, मगर ये साइन हमारा किसका है, माइनस का, इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। अब डिवाइड करते हैं इसका, ये कोष्टक को सॉल्व करेंगे, इसका तो हम डिवाइड करेंगे, तो ये -2, ये प्लस का 1, प्लस माइनस करके हमारा क्या हो जाता है, माइनस प्लस बराबर कितना होता है, माइनस। तो मेरा 2 माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 13 डिवाइड बाई 1 करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 13 ही आ जाएगा। अगर कोई जीरो के साथ डिवाइड करते हैं कोई डिजिट का, तो हमारा वो आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है, जिसका आंसर जीरो हो जाएगा। जी पर चलते हैं। माइनस का 31 डिवाइड कोष्टक में -30 प्लस -30, ये माइनस मिलके हमारा क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये ऐड कर दिया, माइनस का 31 आ जाएगा, बड़ा साइन माइनस का है तो 31। 31 से 31 कट जाएगा, हमारा कितना 1 बार, तो ये हमारी क्या आ जाएगा 1। ये माइनस मिलकर क्या बना रहा है, प्लस। नेक्स्ट देखते हैं। माइनस का 36 डिवाइड 12। अब 12 3 जा 30, अभी नहीं होगा, अभी तो हमारा ये कोष्टक सॉल्व होगा बच्चों, सॉरी, कोष्टक सॉल्व करेंगे। ये माइनस का 36 से, ये 12 का है। अगर हम डिवाइड करेंगे इन दोनों का, 12 का 36 से, तो 3 बार जाएगा, मगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। फिर हमारा ये डिवाइड और 3 है ना, फिर इसको लिख देंगे डिवाइड 3, 3 बन जाए 3, ये भी कट जाएगा, हमारा भी ये भी माइनस का आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। माइनस का 6 प्लस 5, है ना, और को डिवाइड दिया गया है साइन, उसके बाद कोष्टक है माइनस का 2 प्लस 1। और ये माइनस का है और ये प्लस का है। माइनस और प्लस में से पहले क्योंकि माइनस प्लस हमारा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये इसको माइनस कर देंगे। 6 में से 5 गया, 1 बचा, और माइनस का 2 प्लस का 1 हमारा ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी क्या बचेगा, माइनस का 1। माइनस के 1 से -1 का कट गया, तो बचा प्लस का 1, क्योंकि माइनस माइनस का हो जाता है, प्लस हो जाता है। बच्चों, हमारे ये क्वेश्चन आई तक हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई दैट दिया गया है ए डिवाइड कोष्टक बी प्लस सी नॉट इक्वल ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड बाई सी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ ए बी सी। जो ए बी सी की वैल्यू दी गई है, हमें वो पता करना है कि हमारा ये क्या है, एल एच एस और आर एच एस इक्वल है या नहीं। दोस्तों, देखते हैं। इक्वेशन दी गई है तो हम करते हैं। तो ए का मान हमारा दिया गया है कितना बच्चों, ये मैंने इक्वेशन लिख दी है, कितना दिया गया है 12, और डिवाइड जो हमारा साइन है वही साइन आ जाएगा। बी का मान दिया गया है -4 प्लस सी का मान दिया गया है 2। पहले इधर का लिख दिया, फिर अपन इधर का भी लिख सकते हैं। ए का मान है 12 और डिवाइड, फिर बी का मान है -4। दो साइन एक साथ नहीं आते, इसलिए हम कोष्टक लगा देते हैं -4। अब ए का दिया गया है 12, ए का दिया गया है 12, हमने यहाँ 12 लग दिया। सी का दिया गया है 2। पहले हम एक साइड की इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं, फिर नेक्स्ट साइड की करते हैं। अब -4 प्लस का 2, हमारा माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, यानी कि हम इन दोनों को घटाना कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो -4 में से 2 गए तो -2 बचा। अब 12 डिवाइड बाई -2, 2 6 होता है 12। अब साइन माइनस का, तो हमारा -6 आ जाएगा। इधर का सॉल्व करते हैं। अब 12 डिवाइड -4, अब 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही आ जाएगा।
ये प्लस है, ये भी 2 6 जो 12 हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो हमारा ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3 में से 6 जाएंगे तो 3 बचाएंगे, बड़ा साइन प्लस का है तो या बड़ा साइन प्लस का आ जाएगा। LHS RHS कैसे इक्वल नहीं है। अब दिया गया था बी वाला, ऐसे बी वाला दिया गया है हमारा कि a बराबर माइनस का 10, b बराबर 1 और c बराबर 1। दोस्तों इसको भी देखते हैं, a डिवाइड b प्लस c, है ना, इसका हम मान रखेंगे। a का मान है हमारा माइनस का 10 डिवाइड b का मान है 1 और प्लस c का मान है 1। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 10, 2 5 जो 10, माइनस का हमारा 5 आ जाएगा। अब a का मान माइनस का 10, b का मान डिवाइड का 1, तो हमारा ये क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा माइनस का 10 है तो 10 ही आ जाएगा। इसको भी 1 से 10 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा माइनस का 10 आ जाएगा। माइनस ये भी प्लस और माइनस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा दोनों की जगह पर। अब माइनस का 10 और माइनस का 10 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, माइनस माइनस बराबर प्लस, इसे दोनों को ऐड कर दिया है, मगर सेम है तो माइनस का 10 ही आएगा, माइनस का 20 आ जाएगा, सेम साइन है। अब माइनस का 5 और ये माइनस का 20 कैसे हैं, 2 साइड्स आर नॉट सेम, है ना। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। ये दिया गया है कि 369 है, इसमें हम क्या डिवाइड करें कि 369 होगा। दोस्तों हम जानते हैं अच्छे से कि हम यहाँ क्या करेंगे, बनकर डिवाइड करेंगे, है ना, बनकर डिवाइड करेंगे तभी तो हमारा 369 आएगा। दोस्तों देखते हैं, जैसे कि ये दिया गया है 369 में हम बनकर डिवाइड करेंगे तो हमारा 369 आएगा। -75 के से हम किसका डिवाइड करने कि हमारा माइनस बना जाए, तो माइनस यहाँ हम प्लस का 75 से देंगे, प्लस का 75 माइनस का 75, इसलिए माइनस का बना जाएगा। माइनस का 200, ये माइनस का 206 दिया गया, हमें प्लस का चाहिए तो हम यहाँ माइनस का ही 206 से करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करेंगे ना, बनाएंगे इसलिए। माइनस का 87 डिवाइड दिया गया है 1, यानी कि 1 डिवाइड दिया गया है, तो यहाँ कितने का वो करेंगे कि हमारा माइनस का 87 और डिवाइड यहाँ कुछ नहीं दिया गया है, यानी कि ब्लैंक दिया गया था, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, तो हमारा 87 आया प्लस का, तो माइनस का 1 लिखेंगे, तो हमारा माइनस का 1 लिखेंगे तो हमारा माइनस माइनस प्लस कर देगा, 87 आ जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ हमारा कुछ नहीं दिया गया है, माइनस का 87 ओनली डिवाइड 1 बराबर माइनस का 87। देखो दोस्तों दिखाते चल रहे हैं, 87 वाला दिया गया है, एरा 87, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 87 लिखेंगे। 87 किसका लिखेंगे, हमारा 87 माइनस का आ जाएगा, तो ये तो हमारा ये प्लस और माइनस माइनस के 87 हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं ई नंबर का हमारा जो है नेक्स्ट माइनस का 87 होगा। एफ नंबर पे आते हैं, माइनस का यहाँ हमारा कुछ नहीं दिया गया है, ओनली 48 और माइनस का 1 दिया गया है, तो यहाँ माइनस के 48 के साथ डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 48 बन जाए 48, साइन माइनस का, इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। ये भी 10 2 से 20, मगर 10 किसका आएगा, माइनस का, तभी हमारा माइनस का साइन यहाँ आएगा। 4 3 से 12, मगर माइनस का 12 यहाँ आएगा, तभी हमारा यहाँ माइनस का 3 आएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर पर। राइट 5 पेयर्स इंटीजर्स ए बी सच दैट ए डिवाइड बाई बी इक्वल माइनस का 3, 1 सच पेयर्स 6 - 2। एक पेयर्स मुझे पेयर दिया गया है जो इस तरीके का दिया गया है, एक पेयर ये दिया गया है, तो बिकॉज 6 डिवाइड बाई -2 बराबर -3। चलते दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। जैसे कि हम एक पेयर उठा लेते हैं, a डिवाइड बाई बी बराबर माइनस का 3, तो एक जगह पे हम यहाँ कोई भी डिजिट मान लेते हैं जिसको हम माइनस करके यानी कि डिवाइड करके हमारा -3 आए, बोला गया है -3 आए, तो मैंने a की जगह पे 9 और b की जगह पे 3 मान लिया गया है, तो 3 3 जा 9 होता है ना दोस्तों। अब 4 3 जा भी हमारा क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा, 6 3 जा क्या आ जाएगा, 18 आ जाए, 6 मतलब 6 3 या 18, तो माइनस का 3, 7 3 जा माइनस का 3, 5 3 जा माइनस का 3। दोस्तों अब एक पेयर्स आप निकाल के बताना कैसे आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द टेम्परेचर 850
15 मून वाज 10 डिग्री सेल्सियस एफ ऑफ जीरो। बोला गया है कि टेम्परेचर बताइए 12 बजे दोपहर में कि 12 बजे कि एफ ऑफ जीरो जी ना कि जीरो से ज़्यादा कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ डिक्रीज एट रेट ऑफ कितना कम हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। 1 घंटे में यानी कि दोपहर के 12 बजे से मिड नाइट तक दो रात को 12 बजे तक 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो वाट टाइम वुड बी टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो। हमारा पैरा यहाँ कॉमन दिया गया है। पहले हम इतना सॉल्व करते हैं फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। आ जाते हैं। बोला गया है कि 12 नून यानी कि हमारा दिया गया है कि 12 नून पर हमारा कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है ना दोस्तों, 10 डिग्री सेल्सियस। अब बोला गया कि पर हवा डिक्रीज हो रहा है यानी कि कम हो रहा है कितना 2 डिग्री सेल्सियस। अब 12 से रात को 12 बजे तक हमारे कितने घंटे होते हैं पता है ना, 12 घंटे हो रहे हैं। तो कितना कम हो रहा है 2 कम हो रहा है। तो 12 टू जो 24 यानी टोटल हमारा कितना टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हुआ कम हुआ 12 बजे तक 24 डिग्री सेल्सियस। अब 10 डिग्री था -24 हो गया तो इसका उस टाइम कितना होगा। तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। बड़ा साइन किसका है माइनस का, तो हमारा माइनस का 14 आ जाएगा। अब नेक्स्ट दिया गया था कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो है ना, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। अगर हमारा 8 डिग्री सेल्सियस होता है, हमारा 8 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, कहाँ दिया गया है कि 8 डिग्री बिलो यानी कि कम है माइनस में आ जाएगा जीरो से, तो हमारा यहाँ से और यहाँ के बीच में हमारा टेम्परेचर कहाँ पहुँच जाएगा। पहले हम ये निकालते हैं फिर उसके बाद मुझे क्या पूछा गया है कि टेम्परेचर व्हाट वुड बी टेम्परेचर एट मिडनाइट, और हमें क्या निकालना है इसके कितना टेम्परेचर हमारा पहुँच जाएगा जब 8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो देखते हैं हमारा इतना निकला आया था माइनस का 14, हमारा 10 दिया गया था, हमारा कितना पहुंच गया माइनस का 8, तो हमारा इनका भी डिफरेंट आएगा है ना दोस्तों। ये माइनस का क्योंकि माइनस करेंगे 10 से वो कम जा रहा है ना इसलिए, तो ये 10 है और ये माइनस का 8 है, दोनों का डिफरेंट किया माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 10 और 8 कितने होते 18 डिग्री सेल्सियस। अब 18 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करेंगे 18 डिग्री सेल्सियस हो गया है, मुझे टाइम बताना है कि अगर वो 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट कम होगा तो कितने बजे तक वो होगा। 18 डिग्री सेल्सियस हमारा कितने बजे तक हो जाएगा, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 9 PM तक हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। दिया गया है कि इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक हम क्वेश्चन सही करते हैं तो इसके 3 मार्क्स मिलते हैं, और अगर एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो इसके 2 मार्क्स कट हो जाते हैं। एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए 9 मार्क्स, और नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन है ना दोस्तों। तो आप देखते हैं बताया गया है कि अगर सही क्वेश्चन करते हैं तो 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत करते हैं तो 2 मिलते हैं। तो फर्स्ट दिया गया है कि राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका ने 20 मार्क्स मिले हैं। यदि इसको 12 करेक्ट आंसर किए होते तो हाउ मेनी क्वेश्चन ही अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो उसको इनकरेक्टली पूछा गया है कि गलत कितने क्वेश्चन किए हैं। अगर वो बोल रही है कि मैंने 12 क्वेश्चन किए हैं 20 मार्क्स है तो इनकरेक्ट बताना है। दोस्तों देखते हैं अभी हम चलते हैं। करेक्ट हमारे कितने उसने 12 किए हैं, और एक 12 किए हैं और एक मतलब 12 क्वेश्चन के एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 12 क्वेश्चन के हो जाएंगे 12 × 33 36, उसको टोटल 36 मार्क्स मिलना चाहिए था जब उसने 12 क्वेश्चन किए हैं। तो बोला क्या है कि इसको कितने मिले हैं 20 मार्क्स मिले हैं, राधिका इसको 20 मार्क्स, तो 36 में से हम 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 36 में से 20 मार्क्स किए, तो ये जो हमारा आया है वो क्या है इनकरेक्ट मार्क्स, यानी कि जो हमारे कट हो गए ना मार्क्स कट हो गए हैं वो आए हैं मिले हैं, वो ये मिले हैं, इन कट हो गए वो ये 16 मिले हैं। अब इनकरेक्ट आंसर -2 है ना, यानी कि -2 एक क्वेश्चन पर हमारे कितने कटते हैं -2, तो हमारा क्वेश्चन की संख्या पूछी गई है। तो उसने ये जो मार्क्स मिले हैं 16 यानी कि इसके जो कटे हैं 16 मार्क्स इसके जो गलत थे, तो 2 एक क्वेश्चन के 2, तो कितने क्वेश्चन के इसने 2 8 जा 16, यानी कि 8 क्वेश्चन उसके कैसे गए हैं इनकरेक्ट गए हैं। और दोस्तों कितने किए थे उसने करेक्ट क्वेश्चन 12, 8 सही 8 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, तो इसको इसलिए 20 मार्क्स मिले हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा 8 आंसर। अब नेक्स्ट दिया गया है कि क्या दिया गया है, नंबर 2, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट दो सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, है ना। तो हाउ मैनी क्वेश्चन सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, इसमें ही पूछा गया, उसने 7 करेक्ट आंसर किए हैं, तो हाउ मैनी क्वेश्चन उसने, मगर उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं, उसका कितना स्कोर है, उसको -5 था, वहाँ 20 था, या -5 है, ये 7 है। तो दोस्तों देखते हैं करेक्ट आंसर वो कितने आ रही है कि 7 किए हैं, मैंने 7 क्वेश्चन किए थे। तो अब बताइए कि 7 किए थे तो इसको कितने मार्क्स मिलना चाहिए था, 20, मगर इसको मिले कितने हैं, 21, 7 3 21, मिले कितने हैं उसको, -5। तो इसमें से हम -21 में से -5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हमारा दोनों ऐड हो गया, 26 मार्क्स इसके कटे हो गए हैं। अब बोला गया है कि हाउ मैनी इनकरेक्ट क्वेश्चन बताना है कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन किए उसने, करेक्ट तो 7 किए, तो इनकरेक्ट कितने किए हैं, 26/2, क्योंकि एक नंबर कटता है ना एक क्वेश्चन का, तो 2 1 2 2 3 6, तो 13 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए हैं, यानी कि दोनों क्वेश्चन किए उसने 7 और 13, इसलिए तो इतना प्लस मार्क्स मिला था, फिर कट हो गया था। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 13 क्वेश्चन किए जो इसके इनकरेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट चलते हैं, दिया गया है कि एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट रेट 6 मिनट पर, जो दिया गया है पर मिनट, इफ़ डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मिनट अबव ग्राउंड लेवल, है ना दोस्तों। तो हाउ लॉन्ग विल टेक टू रीच -350, हाउ लॉन्ग, यानी कि अगर वो 10 मीटर से अगर वो नीचे गिरता है हमारे 30 तक, तो उसका वो कितना डिस्टेंस हो रहा है और कितना टाइम ले रहा है, अगर वो 6 मिनट पर आवर में गिरता है। तो दोस्तों देखते हैं स्पीड उसकी कितनी है, 6 मिनट पर, यानी कि 6 मीटर पर मिनट। अब दिया गया है, जैसे कि बताते हैं कि ये हमारा है जो ज़मीन से है, तल से है ऊपर 10 मीटर, अब वो 10 मीटर से हमारा नीचे गिरता है, -0 के नीचे आता है, -... इतना, तो कहाँ पहुँच जाता है, -30 का, -0 -1 -2 -3 -30। अब क्या करना है, डिस्टेंस दिया गया है 10 मीटर, ये दिया गया है ना, जो इसने जो डिस्टेंस किया, डिसेंट जो स्टार्ट हुआ था ना उसका डिस्टेंस, वो कितना है, 4 फ्रॉम 10 मीटर एबव, तो 10 मीटर एबव दिया गया है। अब 10 मीटर से हमारा कितना गया, -30, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे कि टोटल कितना गया है। तो ये हमारा 10 है, ये माइनस आ गया, क्योंकि हमने क्यों किया माइनस का साइन, क्योंकि हमारा ये माइनस कम हो रहा है ना, 10 से अगर हम नीचे जाएंगे तो हमारा कम ही तो हो रहा है, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया। अगर हम ऊपर जाते तो हम माइनस के अलावा क्या करते, प्लस करते, और हमारा कहाँ जाना है, -350 फिर जाना है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो दोनों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 360 मीटर ट्रैवल करेगा जो एलिवेटर है, कितना का चलेगा, 360 ऊपर से नीचे तक। अब इसकी हमें जो टाइम निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी हो इसकी, 6 मिनट है, अब डिस्टेंस हमारी टोटल आ ही गई है, टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे हम, टाइम को यहाँ भेजेंगे और 360 यहाँ है और 6 हमारा यहाँ आ जाएगा, तो 6 से काटेंगे, कितना बार जाएगा, 60, हमारा 60 क्या है, मिनट, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिनट में, यानी कि 60 मिनट में 1 घंटा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, आप